तब एफएलएन सक्सेसफुल होगा, वरना धोखा हो जाएगा। जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्शन आया, सीएमपी आया, बैक टू बेसिक आया, एफएलएन आया, ये भी ना चला जाए। इसके लिए हमारे डिसीजन बहुत कॉशस है। ये था उनका संदेश कि हम बच्चों को वेरियस कॉम्पिटेंसीज में कॉम्पिटेंट बना दें, ताकि वो ठीक ढंग से बोलना सीख जाए, ठीक ढंग से लिखना सीख जाए, और जो न्यूमेरेसी की पार्ट है, जो न्यूमेरेसी है, उसमें वो कॉम्पिटेंट है। ये थी डिसीजन की बात। अब मैं दूसरी बात करूंगा। आप पूछ सकते हैं तो फिर ये जो एनसीईआरटी ने किताब दिया है, इसका क्या करेंगे? मैं बता दूं कि हर चैप्टर में आप 3 चीज रखिए ध्यान में, वो मैं उसको लिखता हूं। इस 3 चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे, should know, may know, और तीसरा है must know। कोई भी चैप्टर है उसमें ये 3 चीज होगा ही होगा। आप कैटेगराइज कर लीजिए कि क्या है शुड नो, इस चैप्टर में शुड नो क्या है, इस चैप्टर में मे नो क्या है, और मस्ट नो क्या है। आप मस्ट नो जरूर बता दीजिए उस चैप्टर का, आपका चैप्टर का बात, और तुरंत आ जाइए एफएलएन पर, वो पढ़ाइए, वो खत्म करिए, और तुरंत एफएलएन जो उसका रूब्रिक्स है, उस रूब्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए लग जाइए। अगर वैसे करेंगे, हम ऐसे ही लगे रहेंगे, तभी द चाइल्ड विल बी एबल टू रीड आउट फ्लुएंटली, will be able to write in a nice way, और तब उसकी न्यूमेरेसी ठीक हो पाएगी। वरना तो सालों साल से तो हम चैप्टर खत्म करते ही आ रहे हैं। कौन साल ऐसा हुआ जिसमें सारा सिलेबस हैज बीन फिनिश्ड, दिस इज डिक्लेयर्ड बाय एवरी टीचर, सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस खत्म हो गया, फिर व्हाई आवर चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रीड फ्लुएंटली, व्हाई दे आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली, why they are not competent in problem solving ability। ये क्वेश्चन है इंट्रोस्पेक्शन का कि हमारे सारे चैप्टर खत्म करने के बाद भी कहां दिक्कत रह जाती है कि द चाइल्ड इज इनकॉम्पिटेंट इन रीडिंग राइटिंग। वो 2 साल की बात नहीं करेंगे अभी, जरा 2 साल पीछे चले जाइए, उस समय क्या था, और था इसीलिए तो ये चर्चा हुई कि केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाई नहीं होती है। तो होती है, टीचर तो खूब पढ़ाते हैं, टीचर तो पसीना पोंछते हैं खूब, लेकिन वो आउटपुट जो हमारे डीसी चाहते हैं, जो हमारा रीजन चाहता है, जो हमारा केवीएस चाहता है, जो हर पेरेंट चाहता है, वो हमको क्यों नहीं मिला? क्या ये प्रश्न सोचने के लिए नहीं है? ये प्रश्न सोचनीय है, इस पर मंथन आवश्यक है, इस पर सोचना होगा हम लोगों को कि इंग्लिश में 17 चैप्टर्स हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड 17 चैप्टर्स। उसके बाद बच्चे को देखिए, बच्चे में वो आउटपुट नहीं है। कहां दिक्कत है? इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। अ टीचर इज वेरी गुड इफ ही इज ए रिफ्लेक्टिव टीचर। जो टीचर रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, वो अच्छा टीचर कभी भी अपने को प्रूव नहीं कर सकता। हमने जो पढ़ाया उसमें कहां कमी रह गई? अगर हम ही नहीं खोजेंगे, हमने जो सिखाया उसमें कहां कमी रह गई, हम अपने को कैसे सुधार करें? अगर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर अपना मंथन नहीं करेंगे, तो हमारी टीचिंग कभी भी पर्सुएसिव, कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो ये सोचना होगा। इससे कुछ समझ में आ रहा होगा? इससे समझ में कुछ आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? पढ़ो सर। जो नंबर 1 है बच्चा कम टाइम में ज्यादा कुछ जो नंबर 3 में वो ज्यादा टाइम वो स्लो लर्नर है। हाँ, थर्ड वाला स्लो लर्नर है, बात करने में 1
इसको कहेंगे ब्राइट स्टूडेंट, Yes. है ना? दिस इज ब्राइट स्टूडेंट, ओके, दिस इज ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट, और ये है हमारा स्लो अचीवमेंट। एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में। The same teacher is teaching to the 40 students of the class, even though one is bright and one is slow bloomer and others are mediocre. ऐसा कैसे हो जाता है? वो कैसे जाता है? और ये भी बता दूं कि दुनिया का कोई भी क्लासरूम, दुनिया का कोई भी क्लासरूम ऐसा नहीं है जिसमें ये 3 कैटेगरी के बच्चे नहीं मौजूद हैं, किसी भी देश में, क्योंकि डाइवर्सिटी तो होगा ही है। एवरी क्लास इज ए डाइवर्स क्लास। काहे नहीं वो डीपीएस का हो जिसमें 90% से ज्यादा के बच्चे ही पढ़ते हैं, वहां भी स्लो ब्लूमर है। वो कौन होगा? जो 91% लाता है। जो 99% लाएगा वो ब्राइट स्टूडेंट होगा। वहां भी होगा, हर जगह होता है। ऐसा क्यों होगा? ये टीचर को सोचने की बात है कि आखिर इसने क्या किया कि ये ब्राइट हो गया, कम समय में ही ज्यादा सीखा, और यहां क्या हुआ कि ये मीडियोकर रह गया, थोड़ा सीखा थोड़ा नहीं भी सीखा, और ये स्लो ब्लूमर रह गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा। स्टूडेंट 1 इज ब्राइट, क्यों का जवाब आप दे चुके हैं, क्योंकि कम समय में वो ज्यादा सीखा, कम समय में उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा हुई। बहुत ज्यादा लर्निंग कम समय में कब होता है? जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो लर्निंग बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हमने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को भी कहिए, तुम ध्यान से सुनो। अभी जब अपना एटीट्यूड्स बता रहे थे लोग, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहे थे, तो उसको उन्होंने कहा कि मैं गुड लिसनर हूं। ये तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा तो कोई गुण ही नहीं है। कोई अगर बहुत अच्छा लिसनर हो जाए तो फिर उसको स्पीकर होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्पीकर हो जाएगा वो, क्योंकि गुड लिसनर कैन ओनली बी ए गुड स्पीकर। जैसे सुनिए को, और मुझे सबकी बातें याद है, विदिशा ने मुझे नहीं कहा, वरना मैं कहता कि 3 लोगों ने अपना क्या प्लस पॉइंट बताया, क्या नेगेटिव पॉइंट बताया, मुझे सब याद। तब एफएलएम सक्सेसफुल होगा, वरना धोखा हो जाएगा। जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्शन आया, सीएमपी आया, बैक टू बेसिक आया, एफएलएन आया, ये भी ना चला जाए। इसके लिए हमारे डीसी सर बहुत कॉशस है। ये था उनका संदेश कि हम बच्चों को वेरियस कॉम्पिटेंसीज में कॉम्पिटेंट बना दें, ताकि वो ठीक ढंग से बोलना सीख जाए, ठीक ढंग से लिखना सीख जाए, और जो न्यूमेरेसी की पार्ट है, जो न्यूमेरेसी है, उसमें वो कॉम्पिटेंट है। ये थी डीसी सर की बात। अब मैं दूसरी बात करूंगा। आप पूछ सकते हैं, तो फिर ये जो एनसीईआरटी ने किताब दिया है, इसका क्या करेंगे? मैं बता दूं कि हर चैप्टर में आप 3 चीज रखिए ध्यान में, वो मैं उसको लिखता हूं। इस 3 चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे, शुड नो, मे नो, और तीसरा है मस्ट नो। कोई भी चैप्टर है उसमें ये 3 चीज होगा ही होगा। आप कैटेगराइज कर लीजिए कि क्या है शुड नो, इस चैप्टर में शुड नो क्या है, इस चैप्टर में मे नो क्या है, और मस्ट नो क्या है। आप मस्ट नो जरूर बता दीजिए उस चैप्टर का, आपका चैप्टर खत्म, और तुरंत आ जाइए एफएलएन पर, वो पढ़ाइए, वो खत्म करिए, और तुरंत एफएलएन जो उसका रूब्रिक्स है, उस रूब्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे। अगर वैसे करेंगे, हम ऐसे ही लगे रहेंगे, तभी द चाइल्ड विल बी एबल टू रीड आउट फ्लुएंटली, विल बी एबल टू राइट इन अ नाइस वे, और तब उसकी न्यूमेरेसी ठीक हो पाएगी। वरना तो सालों साल से तो हम चैप्टर खत्म करते ही आ रहे हैं,
कौन साल ऐसा हुआ जिसमें सारा सिलेबस हैज बीन फिनिश्ड? दिस इज डिक्लेयर्ड बाय एवरी टीचर। सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, फिर व्हाई आवर चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रीड फ्लुएंटली? व्हाई दे आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली? व्हाई दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी? ये क्वेश्चन है इंट्रोस्पेक्शन का कि हमारे सारे चैप्टर खत्म करने के बाद भी कहां दिक्कत रह जाती है कि द चाइल्ड इज इनकॉम्पिटेंट इन रीडिंग राइटिंग। वो 2 साल की बात नहीं करेंगे अभी, जरा 2 साल पीछे चले जाइए, उस समय क्या था? और था इसीलिए तो ये चर्चा हुई कि केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाई नहीं होती है। तो होती है, टीचर तो खूब पढ़ाते हैं, टीचर तो पसीना पोंछते हैं खूब, लेकिन वो आउटपुट जो हमारे डीसी चाहते हैं, जो हमारा रीजन चाहता है, जो हमारा केवीएस चाहता है, जो हर पेरेंट चाहता है, वो हमको क्यों नहीं मिला? क्या ये प्रश्न सोचने के लिए नहीं है? ये प्रश्न सोचनीय है, इस पर मंथन आवश्यक है, इस पर सोचना होगा हम लोगों को कि इंग्लिश में 17 चैप्टर्स हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड 17 चैप्टर्स। उसके बाद बच्चे को देखिए, बच्चे में वो आउटपुट नहीं है। कहां दिक्कत है? इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। अ टीचर इज वेरी गुड इफ ही इज ए रिफ्लेक्टिव टीचर। जो टीचर रिफ्लेक्टिव नहीं होगा वो अच्छा टीचर कभी भी अपने को प्रूव नहीं कर सकता है। हमने जो पढ़ाया उसमें कहां कमी है? अगर हम ही नहीं खोजेंगे, हमने जो सिखाया उसमें कहां कमी रह गई, हम अपने को कैसे सुधार करें? अगर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर अपना मंथन नहीं करेंगे, तो हमारी टीचिंग कभी भी पर्सुएसिव, कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो ये सोचना होगा। इससे कुछ समझ में आ रहा होगा? इससे समझ में कुछ आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? और सर जो नंबर 1 है बच्चा कम टाइम में ज्यादा कुछ जो नंबर 3 में वो डर है, वो स्लो लर्नर है। हाँ, थर्ड वाला स्लो लर्नर है, बात करने में 1 इसको कहेंगे ब्राइट स्टूडेंट, है ना? दिस इज ब्राइट स्टूडेंट। ओके, दिस इज ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट। और ये है हमारा स्लो अचीवमेंट। एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में। The same teacher is teaching to the 40 students of the class, even though one is bright and one is slow bloomer and others are mediocre. ऐसा कैसे हो जाता है? वो कैसे जाता है? और ये भी बता दूं कि दुनिया का कोई भी क्लासरूम, दुनिया का कोई भी क्लासरूम ऐसा नहीं है जिसमें ये 3 कैटेगरी के बच्चे नहीं मौजूद हैं, किसी भी देश में। क्योंकि डाइवर्सिटी तो होगा ही। एवरी क्लास इज ए डाइवर्स क्लास। काहे नहीं वो डीपीएस का हो जिसमें 90% से ज्यादा के बच्चे ही पढ़ते हैं, वहां भी स्लो ब्लूमर है। वो कौन होगा? जो 91% लाता है। जो 99% लाएगा वो ब्राइट स्टूडेंट होगा। वहां भी होगा, हर जगह होगा। ऐसा क्यों होगा? ये टीचर को सोचने की बात है कि आखिर इसने क्या किया कि ये ब्राइट हो गया, कम समय में ही ज्यादा सीखा, और यहां क्या हुआ कि ये मीडियोकर रह गया, थोड़ा सीखा थोड़ा नहीं भी सीखा, और ये स्लो ब्लूमर रह गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा। स्टूडेंट 1 इज ब्राइट। क्यों का जवाब आप दे चुके हैं। क्योंकि कम समय में वो ज्यादा सीखा, कम समय में उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा हुई। बहुत ज्यादा लर्निंग कम समय में कब होता है? जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो लर्निंग बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हमने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को भी कहिए,
तुम ध्यान से सुनो। अभी जब अपना एटीट्यूड्स बता रहे थे लोग, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहे थे, तो उसको उन्होंने कहा कि मैं गुड लिसनर हूं। ये तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा तो कोई गुण ही नहीं। कोई अगर बहुत अच्छा लिसनर हो जाए तो फिर उसको स्पीकर होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्पीकर हो जाएगा वो। क्योंकि गुड लिसनर कैन ओनली बी ए गुड स्पीकर। जैसे सुनिए को, और मुझे सबकी बातें याद है। विदिशा ने मुझे नहीं कहा, वरना मैं कहता कि किन लोगों ने अपना क्या प्लस पॉइंट बताया, क्या नेगेटिव पॉइंट बताया, मुझे सब याद। अब क्वेश्चन पूछ रहा है उनसे, और कृष्ण आंसर पर आंसर, आंसर पर आंसर, आंसर पर आंसर दिए जा रहे हैं। नॉट ओनली आंसर, ही वाज आंसरिंग, ही वाज क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्टेक्स्ट फॉर न्यू क्वेश्चन। Always he was giving the answer but creating a new context for the new question to come. This is child centered pedagogy. मतलब ये समझता, कृष्ण ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन प्रश्न पूछने की पृष्ठभूमि हमेशा तैयार कर दी। यही तो है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। प्रश्न पूछने के लिए उनको तैयार करिए, और क्लास में पहले से हम जाके कहते हैं चुप रहो, आपने तो कह दिया चुप रहो, आप तो चुप रह गए। ये का तरीका है कि चुप रहो। उसको ऐसे जगह कंटेक्स्ट दे दीजिए कि वो सही डायरेक्शन में बोलता रहे। और क्लास वो क्या 12th का क्लास है क्या, 1 और 2 का क्लास क्या 12th का क्लास है? उसमें लगे नहीं कि बबलिंग एनर्जी है इस क्लास में। अगर वो एब्सेंट है तो वो क्लास है ही नहीं। तब आप प्रोफेसर है क्या? हम प्रोफेसर है क्या? इनका रिजल्ट है जब से जन्म लिए हैं। देखिए, यूं तो 2.5 साल में सभी बोलना सीख जाते हैं, 2.5 साल आते आते सभी बोलना सीख जाते हैं, लेकिन कहां बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किन से बोलना है, इस पर तो जीवन लग जाता है। तो वो तो बच्चा भी बोलना स्टार्ट किया है, लेट देम स्पीक। वो गलत बोलेगा कोई बात नहीं, ग्रामेटिकली गलत बोलेगा, बोलने दीजिए, क्योंकि आज के दिन में इंटरेक्टिव इंग्लिश है। ग्रामर को पीछे रखिए, ग्रामर तुम रहो पीछे। लेट द चाइल्ड स्पीक व्हाटएवर ही वांट टू स्पीक। बोलने तो देते हैं हम उसको। पहले का ये गलत होगा, ग्रामर पहले उसके ऊपर अगर सवार हो गया तो हो गया, तब अब वो नहीं बोलेगा, ही विल नॉट इंटरेक्ट और डर जाएगा। सर 10 मिनट्स मोर फॉर दिस चाय आ गई सर, फिर आगे आपको सर और ग्रामर को पीछे रखिए। कोई भी बस्ती, कोई भी मोहल्ला बसते बसते बसता है, इसीलिए कोई भी बच्चा बोलते 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 एक दिन अच्छा बोलता है। अलाउ देम फ्री। तो इतना दुख हुआ क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक में। यहाँ स्ट्रेंथ है 585 बच्चे प्राइमरी सेक्शन में यहाँ पढ़ते हैं, और 273 बच्चे को किताब पढ़ना नहीं आता। ये 15 दिन में हमने खोजा। आज प्लीज तो हमने ये आप मोबाइल अपना। तो इतना दुख हुआ क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक में। यहाँ स्ट्रेंथ है 585 बच्चे प्राइमरी सेक्शन में यहाँ पढ़ते हैं, और 273 बच्चे को किताब पढ़ना नहीं आता। ये 15 दिन में हमने खोजा। आज प्लीज तो हमने ये आप मोबाइल अपना